मूर्ख बहू फनी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक था बनिया। एक बार वह व्यापार के लिए परदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह से बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम करवाना मत। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आप बोल रहे हैं, आप आराम से जाएं। बहू ने बात ध्यान में रखा। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे दिन माँ जी से कहा, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभाल कर रखना और उनसे कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए, आप तो अपने बच्चों के साथ ही खेले, खाएं और मजे करें। माँ जी गहरे सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं वैसा ही करूँगी। कुछ दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाया। उस समय बहू को अपने बेटे की यह बात याद आ गई कि माँ को बच्चों की तरह ही संभाल कर रखना। इसीलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए आपके कान छिदवाते हैं। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू मुझे अपने कान नहीं छिदवाना है, क्या अब अपने इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊंगी? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके बेटे मुझ कुछ कहे, इसीलिए आपको मैं अच्छे से देखभाल करूँगी। मेरे दोनों का आँख बराबर हैं, जैसे लड़की है वैसे ही आप भी हैं। माँ जी मन ही मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर उन्हें अपने कान छिदवा लिया। सुनार ने कान छेदा और कान में धागे भी डाल दिए। जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में धागे लगाती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी लगती रही। थोड़े दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने पति की बात याद आ गई। फिर माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए आपको यह बाली पहना दूँ। माँ जी कहा, बहू मुझसे बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है बाली, तुम अपनी बेटी को पहनाओ। मुझे नहीं पहननी। लेकिन बहू नहीं मानी। जबरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह के मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपनी बेटी को नाई के चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आ गई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी, उन्हें वहाँ से बुला लिया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए, अपने लड़की की तरह मुझे आपके सिर पर भी चोटी रखनी है। जब गोविंदा की चोटी रखाई है तो आपको क्यों न रखवाऊं, इसीलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को समझाया, पर बहू टस से मस न हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठी और उन्हें अपने सिर पर चोटी रखाई। बहू ने गोविंदा को और माँ जी को जो बोला वही किया उसके साथ। बाद में बहू रोज माँ जी के चोटी में तेल लगाती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती। ऐसा ही रोज का हाल था। जब बेटा घर वापस आया, सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और माँ कहाँ है, मुझे उनका आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही हैं, यहीं कहीं होंगी, आ जाएंगी। बेटे ने पूछा, क्या कहती हो? माँ गली में खेलने गई है। गली में तो बच्चे खेलते हैं, वो बूढ़ी माँ कहीं खेलने जा सकती है? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ, आपने कहा था ना कि माँ को बच्चों की तरह ख्याल रखना। मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के भी कान छिदवाए हैं और कानों में बालियाँ पहनाई है। जब लड़की की चोटी रखवाई तो मैंने माँ जी की भी चोटी रखवा ली थी। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों न भेजूँ? मुझको सबके साथ साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख पत्नी की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ जी को पुकारा। माँ जी गली में से खेलते खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलछला आया। माँ की हालत देख बेटे भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई।